हेलो एवरीवन, स्वागत है एक न्यू वीडियो में। आज का वीडियो पेपर बेस है ऑप्शन सेलिंग के ऊपर। वो भी बिगनर कैसे ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट कर सकता है, बिल्कुल बेसिक कैसे स्टार्ट करना है। एक स्ट्रेटजी है ये, मेन चीज स्ट्रेटजी ही है एक, और वो भी कौन सा स्ट्रेटजी है जो बिगनर के लिए बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे निफ्टी एक दिन में कितना मूव कर लेता है नॉर्मल। तो हमने ऑब्जर्व किया है कि निफ्टी एक दिन में नॉर्मल जो है वो मिनिमम 200 पॉइंट लगभग और मैक्सिमम 400 पॉइंट के आसपास मूव करता है। अभी हम लोग आपको वनडे के चार्ट पर दिखा देते हैं थोड़ा। सबसे पहले ये आपको क्लियर है, जिससे हम लोग जो चीज करेंगे उसमें क्लियरिटी रहे आपको। तो सबसे हाई वोलेटाइल डे जो था ये वाला था। यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे ये भी कितने पॉइंट का गया, लगभग 400 पॉइंट। ठीक, सबसे बड़ा दिन था जो। ठीक, और उसके बाद उससे भी बड़ा दिन या फिर मान लीजिए उसी के बराबर ये था कितने पॉइंट का, ये भी लगभग 364 पॉइंट। तो मैं मान लेता हूँ निफ्टी एक दिन में लगभग 400 पॉइंट का हाई वोलेटाइल मूव करता है। उसके आसपास और छोटा ही मूव रहेगा। यहाँ देखिए 100 पॉइंट भी होगा, यहाँ पर 50 पॉइंट, कहीं कहीं 100 पॉइंट, कहीं 150 पॉइंट, कहीं 200 पॉइंट। लेकिन ये हाई वोलेटाइल डे का, जैसे ये सबसे बड़ी कैंडल बनी, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कितने पॉइंट का मूव था। तो यहाँ से देखेंगे ये भी लगभग लगभग 500 पॉइंट का मूव था। वही 400 500 हम लोग मान के चलेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है। हम लोग बेसिकली किसको जा रहे हैं ऑब्जर्व करने, थीटा डीके को। एक दिन में कितना थीटा डीके हम लोग दोनों तरफ का ऑप्शन सेल करके ले सकते हैं। पूरे दिन सुबह मार्केट खुलेगा, हम लोग सेल करेंगे और उसके बाद शाम को सेल कर देंगे। ठीक, मतलब उसको फिर एग्जिट कर देंगे शाम को। तो चलिए इसके पहले वाले दिन हम लोग देख लेते हैं मार्केट कहाँ ओपन हुआ था और हम लोग को क्या काम करना था। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मार्केट ओपन हुआ था। तो यहाँ पर ओपन हुआ, उसके बाद हम लोग तुरंत तो सेल नहीं कर देंगे, थोड़ा देर वेट करेंगे। जहां हल्का साइडवेज दिखेगा वहां पर सेल कर देंगे। मानते हैं हम लोग ये ब्रेकआउट आया तो यहाँ पर हमने दोनों चीज सेल कर दिया। तो यहाँ पर क्या चल रहा था, मार्केट 22,050। तो ये एटीएम है। अब हम लोग देख लेते हैं 22,050 का एटीएम जो है सी और 22,050 का पी। ठीक, कितने पर चल रहा था और हम उसको सेल किए होते तो मतलब 10 तारीख को कितने पॉइंट हमको मिलता। ठीक, अभी देखिए मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व कर रहा था इसलिए डेटा पड़ा हुआ है। तो चलिए 22,050 का हम लोग एटीएम खोले हैं और यहाँ पर हम लोग दोनों में एंट्री बनाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे जो है लगभग एक ब्रेकआउट आया तो नौ इस वाली कैंडल का जैसे ही हाई ब्रेक हुआ तो हम लोग एंट्री यहाँ पर कर लेते हैं 195 पर। ठीक, यहाँ पर और यहाँ पर जैसे ही लो ब्रेक हुआ तो यहाँ पर 150 के आसपास हम लोग की एंट्री हो जाएगी। 150 के आसपास। अब देखेंगे कितना हमको पूरे दिन थीटा डी के मिला, या फिर हम लोग प्रॉफिट में रहे या फिर लॉस में। तो यहाँ पर देखेंगे 195 से क्लोजिंग कहाँ आई, लगभग 154 के आसपास। तो कितना पॉइंट मिला हमको, 195 से 154, 41 पॉइंट मिला हमको। ठीक, 41 पॉइंट हमको यहाँ से मिल गया। ये पूरे दिन टिके हुआ 41 पॉइंट। यहाँ देख लेते हैं, हमने यहाँ पर सेल किया था लगभग 150 के आसपास, क्लोजिंग आई 138 पर। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर हमको मिला 12 पॉइंट का। और पूरा मिला के अगर टोटल हम लोग कर देंगे टोटल, तो हमको मिला दोनों का ये 40 50 52 पॉइंट, लगभग 53 पॉइंट हमको मिला। ये कल का मार्केट का था। चलिए, लोग कहेंगे कल साइडवेज था, मैं मानता हूँ कल साइडवेज था। हम लोग परसों का देख लेते हैं जो हाईली वोलेटाइल था, उसमें हमको क्या प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, क्योंकि क्लियरिटी रहनी चाहिए भाई, तभी तो आप लोग डिप्लॉय करेंगे स्ट्रेटजी। तो यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, यहाँ से हम लोग यहाँ पर जैसे ही ब्रेक डाउन आया हम लोग एंट्री करेंगे। 22,200 इस दिन का क्या रहेगा, एट द मनी रहेगा 22,200। तो 22,200 का हम लोग देख लेते हैं कितने तारीख का, 9 तारीख को। 22,200 सी, 22,200 पी। 22,200 सी 9 तारीख को देखेंगे और 22,200 का पी। ठीक, 9 तारीख को हम लोग देखेंगे ओपन हो जाए तो आपको जिससे क्लियरिटी रहे बिल्कुल। तो 9 तारीख को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो 9 तारीख को कहाँ से ब्रेकडाउन आया था, हाँ ये 9 तारीख हुआ। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो ये ब्रेकडाउन यहाँ से आया था। मान लेते हैं हम लोग एंट्री किए ये ब्रेकडाउन पर 209 के आसपास। ठीक, 209 के आसपास हमने एंट्री किया, 210 मान लेते हैं इसको राउंड फिगर, 210 पर हमने एंट्री किया। और यहाँ पर देखेंगे 8 तारीख को, तो वो 9 तारीख को, 9 तारीख को हमारी एंट्री कहाँ होती, 9 तारीख को। ठीक, यहाँ पर कहीं ये ब्रेकआउट आया तो इसी के आसपास लगभग 150 से भी था। तो ये 150 था और वो लगभग 210 था। ठीक, ये 150 और 210। अब देखिए तारीख देख लीजिए आप लोग, लगभग कर्सर देख लीजिए, लगभग मैच कर रहा है, उसी के आसपास दोनों में एंट्री होगी। तो यहाँ पर देखेंगे 210 से ये कहाँ क्लोजिंग आई, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं क्लोजिंग कहाँ पर आई। क्लोजिंग हमको देखना बस लास्ट में एकदम लास्ट वाली कैंडल में, लगभग यहाँ 87
ये है ठीक ये वाली कैंडल ही है। तो यहाँ पर लगभग आ ही रही होगी 90 के आसपास। ठीक 90 के आसपास क्लोजिंग देख लेते हैं अगर, तो यहाँ पर दिखा 90, यहाँ दिखा ऊपर 90। तो 210 से अगर हम लोग देखें 90, तो 210 माइनस 90, ठीक 120 पॉइंट हमको यहाँ पर मिला। ठीक ये तो हमको मिला। अब नुकसान हुआ यहाँ पर कितना या फिर मिला, यहाँ भी देखते हैं इसको। ये पेवर ट्रेंडिंग डे था, आप लोग समझिएगा, पेवर ट्रेंड था, डाउन साइड का पेवर ट्रेंडिंग डे था। तो यहाँ पर जो क्लोजिंग हुआ था, तो यहाँ पर क्लोजिंग आई थी लगभग 280 के आसपास। तो 280 माइनस 150, 150। तो यहाँ पर हमको जो नुकसान हुआ था कितने पॉइंट का, अभी देख लेते हैं। यहाँ पर नुकसान हुआ था कितने पॉइंट का, तो यहाँ पर देखेंगे 130 पॉइंट का हमको नुकसान हुआ था। यहाँ पर प्रॉफिट कितना था, 120 पॉइंट का, यहाँ नुकसान हुआ 130 पॉइंट का। ठीक तो यहाँ पर अगर देखा जाए ओवरऑल हमको 10 पॉइंट का लॉस हुआ। ये पेवर पेवर ट्रेंडिंग डे था, मतलब इतना बड़ी गिरावट आई थी लगातार मार्केट में। ठीक अब देखिए हम लोग चलिए 8 तारीख को देख लेते हैं। 2 दिन हमने देखा, एक दिन हमको 50 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, 50 से 53 पॉइंट, और एक दिन 10 पॉइंट का लॉस हुआ। अब देखिए हम लोग 8 तारीख को देख लेते हैं, क्योंकि हमको पता रहे 3-4 दिन का हम लोग बैक टेस्ट कर ही लेते हैं। पेवर ट्रेंडिंग डे भी हमने देखा, एक दिन साइडवेज देखा, 8 को भी देख लेते हैं जो थोड़ा ट्रेंडिंग और साइडवेज टाइप का था। अब देखिए यहाँ पर हम लोग एंट्री कहाँ करेंगे, तो मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर साइडवेज टाइप का दिख रहा था, तो इस वाली कैंडल में एंट्री कर लेते हैं। 22,250 का एट द मनी है, और 9:45, 22,250 8 तारीख को, 22,250। ठीक 22,250 का हम लोग सी ऐड कर लेते हैं, 8 तारीख को देखेंगे, ध्यान रहे। और 22,250 का हम लोग पी ऐड कर लेते हैं, 22,250 एट द मनी है दोनों। और 8 तारीख को हमको देखना है। ठीक तो 8 को हम लोग चलते हैं आगे, 8 को देखते हैं। तो यहाँ पर 8 को देखेंगे, 8 को, ठीक 6 हो गया, 8। ठीक 8 को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर एंट्री कहाँ बनेगी, पहले इसको हम डिलीट करते हैं। तो 8 को अगर इसकी एंट्री देखा जाए तो किस कैंडल में हम लोग कह रहे थे, 9:40 के आसपास जो ब्रेकआउट आया, मानते हैं ये वाली कैंडल है। 9:40 के बाद ये ब्रेकआउट आया, तो 223 के आसपास, 224 मान लेते हैं हमारी एंट्री हुई। 224 एंट्री हुई सी में एट द मनी 8 तारीख को। और यहाँ पर देख लेते हैं 8 तारीख को कहाँ पर एंट्री होगी, 8 को ये है। ठीक और ये वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल है, दोनों का कर्सर देखते हैं, एक सेकेंड। ये वाली कैंडल है, इसमें ब्रेकआउट आया, ठीक ये वाली। तो यहीं पर जो है अपना लगभग इसकी 100 मान लेते हैं, ब्रेकडाउन आया था, 160 भी था। तो ये 160 ये था, इसको हम पहले डिलीट कर देते हैं, ये वाला जिससे पहले दिन वाला ऑब्जर्व किया गया था। तो दोनों देखेंगे सेम एटीएम है, और यहाँ पर ऑब्जर्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर एंट्री हुआ 223-24 मान लेते हैं, 224 पर हमारी एंट्री हुआ, 224 मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, 224। अब देखिए 224 पे एंट्री हुआ, और हमको क्लोजिंग कहाँ मिला, तो यहाँ पर देखेंगे लास्ट वाली कैंडल हम लोग देख लेते हैं। ठीक ये वाली कैंडल लास्ट है, और यहाँ क्लोजिंग मिला 218। चलिए ठीक है, माइनस 218। तो यहाँ पर हमको केवल 6 पॉइंट का गेन हुआ, 6 पॉइंट का, ओनली 6 पॉइंट। चलिए ठीक है, इसमें देख लेते हैं। हमने सेल किया था लगभग 160 के आसपास, 160 मान लेते हैं, 62, 162 मान लेते हैं। और यहाँ पर लास्ट कैंडल कहाँ है, तो यहाँ पर देखेंगे ये कैंडल लास्ट है, और क्लोजिंग आई है 131, 30, 31 मान लेते हैं, 31 ही मान लेते हैं। तो 162 माइनस 131। ठीक तो यहाँ पर हमको कितने पॉइंट मिल गया, ये हमको मिला कितने पॉइंट, 30 से 31 पॉइंट यहाँ मिला। तो ये 6 पॉइंट मिला, यहाँ पर 31 पॉइंट मिला, दोनों मिला के हमको मिला 37 पॉइंट का। ये हमने 3 दिन का ऑब्जर्वेशन किया। ठीक एक दिन हमको कितना मिला था, यहाँ पर देखिए 8 तारीख को कितना मिला, हमने देखा एटीएम सेल किया था हमने, कितने पॉइंट, 37 पॉइंट, 37 पॉइंट हमको 8 को मिला। ठीक ध्यान से समझिएगा आप लोग। और हमको जो है 9 को कितना लॉस हुआ, जो रहे साफ रहे, 9 को शायद 10 पॉइंट का लॉस हुआ था। ठीक ये 10 पॉइंट का लॉस हुआ। और फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अपना 10 को कितने पॉइंट मिला, 10 को मिला था 52 या 53 पॉइंट। ठीक 53 पॉइंट हमको मिला था। ये हाईली वोलाटाइल डे है, समझिए आप बात को समझिए, दोनों एटीएम हमने सेल किया है, लेकिन हाईली वोलाटाइल है। फिर भी हमने इस दिन कितना पाया, इस दिन 53 पॉइंट पाया। इस दिन मानते हैं 10 पॉइंट का लॉस हुआ। ठीक 10 पॉइंट का लॉस हुआ, जो कि बहुत मिनिमम लॉस है, बहुत मिनिमम लॉस है, कोई दिक्कत नहीं। इस दिन हमने 37 पॉइंट पाया। और इसके पहले भी ऑब्जर्व कर सकते हैं आप लोग, ये भी ट्रेंडिंग था। चलिए एक दिन और
और भी कर लेते हैं आप लोग की वजह से, क्योंकि पता रहे ट्रेंडिंग में क्या होगा। देखिए अगर साइडवेज रहेगा तो हमको प्रॉफिट होना ही होना है, लेकिन हमको ट्रेंडिंग में कितना लॉस होगा ये हमको क्लियर रहे। तो हम लोग देख लेते हैं 7 तारीख को। 7 तारीख को ब्रेकडाउन आया था 9:45 वाली कैंडल, यहीं पर हम लोग देखेंगे 9:45 7 को। और एटीएम क्या रहेगा 450 मान लेते हैं, ठीक। 22,435 के आसपास है, 450 7 को देखना है। 22,450, 22,450 सी ऐड कर लेते हैं, 22,450 हम लोग यहाँ पर पी ऐड कर लेते हैं, ठीक। और क्लियर रहे एकदम, जिससे क्लियर रहे। 7 तारीख को हम लोग को करना है 7 को, ठीक। 22,450 सी, 22,450 पी। तो 7 को हम लोग चलेंगे और सुबह देखेंगे कहाँ पर ब्रेकडाउन आया। ये 7 हो गया, ठीक। 7 को हम लोग मानते हैं किस वाले कैंडल में एंट्री करेंगे, ये मान लेते हैं यहाँ पर ब्रेकडाउन आया 9:40 के आसपास, तो 230 के आसपास प्राइस चल रहा था। तो 230 के आसपास हम लोग एंट्री किए। और यहाँ पर 7 को देख लेते हैं कितना प्राइस चल रहा था। तो यहाँ पर, और ये एक हफ्ते बाद वाला प्रीमियम है, समझिए। अगर हम लोग उसी वीक में करते हैं तो वहाँ थीटा डीके ज्यादा मिलता है, ये भी आप लोग समझ लीजिए। क्योंकि वो तो अभी एक्सपायर हो चुका, वो दिख नहीं रहा हमको, तो हम लोग उसमें देख नहीं सकते हैं। तो ये आप लोग समझिएगा बात को। तो 7 को यहाँ पर देखेंगे तो किस में हम लोग एंट्री कर सकते हैं, ये कर्सर देखेंगे, ये वाला है, ठीक। ये वाले में यहाँ कहीं एंट्री होगा 182 के आसपास। तो यहाँ पर 182 के आसपास एंट्री हो जाएगा, 182 83 मान लेंगे, चलिए। अब देखिए यहाँ से हम लोग एंट्री हुआ 230, 230, ठीक। हम रिटर्न कर लेते हैं 230 माइनस के कहाँ क्लोजिंग हुआ 7 को, 7 को क्लोजिंग कहाँ हुआ, 7 को जो क्लोजिंग हुआ है वो अपना हुआ है, एक सेकंड, 7 को क्लोजिंग, ठीक, यहाँ पर हुआ है 139.40 मान लेते हैं, 140। तो माइनस 140, 90 पॉइंट यहाँ पर हमको मिला, ठीक। 90 पॉइंट मिला हमको, ध्यान से समझिएगा आप लोग। 230 से चला गया 140, तो यहाँ से 90 पॉइंट मिला। अब यहाँ पर देखेंगे कितना नुकसान हुआ या फिर मिला कुछ। देखिए यहाँ पर हम लोग एंट्री किए थे 182-83 के आसपास। और यहाँ पर 7 को कहाँ मार्केट क्लोज हुआ है, 7 को ही देखिए लास्ट कैंडल क्लोजिंग आई है 247, चलिए। 247 माइनस 183, 183, यहाँ पर हमको 64 पॉइंट का लॉस हुआ, 64 पॉइंट का लॉस हुआ, ठीक। अब देखिए यहाँ 90 पॉइंट मिला, यहाँ 64 पॉइंट का लॉस हुआ। ओवरऑल देखेंगे कितना पॉइंट हमको मिला, 64, यहाँ पे देखेंगे 6 पॉइंट, 6, 70 और 20, 26 पॉइंट हमको तब भी मिला, क्योंकि 90 माइनस आप कर लीजिए ना, 90 माइनस 64 कितना मिला, 26 पॉइंट ओवरऑल हमको मिला। 26 पॉइंट क्या कम होता है, बहुत है भाई 26 पॉइंट। और वो भी एकदम ट्रेंडिंग डे, लगातार मार्केट गिर रहा है, फिर भी इतना पॉइंट हमको मिल गया थीटा डीके में। और ये एक हफ्ते बाद वाला प्रीमियम था, उस समय ये एक हफ्ते बाद वाला प्रीमियम था। उस वीक वाला करते तो हमको ज्यादा थीटा डीके मिलता। तो आप बात को समझिए कितना थीटा डीके हम लोग कर सकते हैं पूरा दिन में। सुबह एक प्रीमियम लिए दोनों साइड का, एटीएम लिए, और पूरे दिन उसको होल्ड किए। शाम को हमको मिनिमम 30 से 50-60 पॉइंट का प्रीमियम डीके मिलना ही मिलना है। तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट करिए, मुझे जो है कमेंट करिए, कोई दिक्कत हो। एक टेलीग्राम का लिंक होगा, उसमें आप जो है, मैं उसमें डेली थीटा डीके वाला प्रीमियम दूंगा, उसको आप लोग देखते रहिए पूरे दिन, और 1 महीने देखिए, उसके बाद आप लोग यूज करिए, ठीक। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ अगर आपको अच्छा लगे। और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मेरा लगभग 5-6 साल का एक्सपीरियंस हो रहा है, लगभग कोरोना के आसपास में आया था, लगभग 4 साल तो हो ही गया होगा मिनिमम। तो उस हिसाब से मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ दिया है, मार्केट से लिया भी है। तो आप लोग थोड़ा समझिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।